ट्रिनिटी के साथ कम से कम नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, आप हद पार कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा खिचड़ी पका रहे हो, ठीक है, और आप कहते हो कि लोगों ने खिचड़ी बना दिया है और आप उसको अलग कर रहे हो। ऐसे समझो कि एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। इनको लेकर लोग इनको एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई कहाँ से आपको ये ज्ञान मिलता है यार, मुझे समझ में नहीं आता, कहाँ से ये ज्ञान लाते हो? बाइबल से दिखाओ, साबित करके दिखाओ। ये एक पत्री है, पौलुस प्रेरित जाके आमने सामने उनसे मुलाकात करके बात नहीं कर रहा है, ठीक है, पत्री है, लेटर है। और जब चिट्ठी लिखा जाता है बहुत सोच समझ के गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगला व्यक्ति को सब बात क्लियर हो जाए। भाई साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इससे आपका व्यक्तिगत उन्नति हो रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं चर्च की उन्नति होगी। अगर ट्रांसलेट नहीं होगा तो चर्च की उन्नति होगी कैसे? आप लोग ये जादू टोना की तरह ये अन्य भाषा को क्यों ले रहे हैं, है ना? तो जादू टोना कर दिए तो उससे चर्च की उन्नति होगी, इस तरीके से आप लोग चीजों को ले रहे हैं। जितने भी पास्टर प्रचार के बीच में आबा शबा करते हैं तो वे नादान हैं या किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है। कि सुधार के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखा था और वो सुधर गए, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत क्या है? इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस प्रेरित ने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़कर कलीसिया के लोग जो है अपना सुधार भी उन्होंने कर लिया और कहीं पे भी पौलुस प्रेरित ने अपनी पत्रियों में इसका जिक्र नहीं किया। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, और आज मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, हालांकि ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक भाई के सवालों का जवाब हम देंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसको आशीष भाई ने एक्सपोज किया था, उनके सवालों का जवाब दिया था, और वो भाई का नाम तो मुझे नहीं मालूम है और उनका चैनल का नाम भी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनका फोटो देखकर जान सकते हैं कि उनके सवालों का जवाब देंगे। और मुझे नहीं लगता कि भाई के सवालों को जवाब देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमें कोई स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं वो इनको यूं ही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस भाई के सवालों का जवाब आज हम चलते फिरते देंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं एक जगह बैठकर इनके सवालों का जवाब दूं। इस समय आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोग मुझे देखते हैं तो हमारे पास में सामुएल महांती जो हमारे भाई है उड़ीसा से आए हुए थे, मेरे सामने अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर बैग भी रेडी है। अभी हम उड़ीसा मेरे घर में जाएंगे और मैं समझता हूँ कि उस भाई को जवाब जो है हम चलते फिरते देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज का ये रहेगा, तो इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और भाई के सवालों का देते हैं जवाब। चलते फिरते हम भाई के सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई के सवालों को सुनते हैं और देते हैं उनका जवाब। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इस वीडियो को प्रार्थना पूर्वक देखें। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है भाई के जो वचन को सुनने से पहले आप जरूर प्रार्थना पूर्वक इन सभी बातों को देखें, क्योंकि अगर आप प्रार्थना पूर्वक वीडियो को नहीं देखेंगे, भाई के वीडियो को, तो आप बहुत भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि ये भाई जो है बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है, ये भाई जो है बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसे लगेगा जो लोग वचन में नहीं पढ़ रहे हैं उनको ऐसे लगेगा अरे ये बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जबकि इन्होंने पूरी खिचड़ी बनाकर रख दिया है। इसीलिए अगर आप प्रार्थना पूर्वक अगर इनके वीडियो को नहीं देखेंगे तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए कृपया इनके वीडियो को देखने से पहले आप प्रार्थना पूर्वक इनके वीडियो को देखें, अन्यथा आप भरमाए जाएंगे। अगर किसी को अन्य भाषा का दान मिला है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति या पास्टर किसी अन्य विश्वासी से खास या ज्यादा पवित्र है या परमेश्वर उससे ज्यादा बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को भाई कभी भी बाइबल से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को केवल गोल गोल घुमा के लपेट सकते हैं। इसका जवाब बाइबल से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं और इनके बोलने से लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छे बोल रहे हो, लेकिन ये बात को बाइबल से आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई आप जिसको अन्य भाषा समझ रहे हो ना, वो यही है अबलबा शबलबा जो बोला जाता है, वही भाषा को आप बोल रहे हैं जिसको किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके पूरे वीडियो देखने से पता चलता है।
तो ये जो बात है इसको आप बाइबल से प्रूफ नहीं कर सकते हो, केवल इधर उधर की रेफरेंस उठा के गोल गोल घुमा के चीजों को तोड़ मरने की कोशिश कर सकते हैं। कई चर्चों में इसे जबरदस्ती अन्य भाषा बोलना सिखाया जाता है, जो कि बिब्लिकल नहीं है। आप भाई यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे चर्च वाले ऐसे हैं जो लोग की जबरदस्ती सिखाते हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है। तो भाई साहब, आपका जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं कि बिब्लिकल नहीं है, आपकी बात सुनने से लगता है कि हाँ, आप बहुत अच्छी और बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, लेकिन दरअसल आपने बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना दिया है। ठीक है, आप जो टॉपिक को लेकर आप बात कर रहे हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना दिया और आप कहते हैं कि जो लोगों ने इसको खिचड़ी बना दिया है। जी बिल्कुल नहीं, आपने खिचड़ी बना दिया है। यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि कोई एक पास्टर जो है अन्य भाषा में बातें कर रहा है, आप उसको बिब्लिकल मानते हो और कहते हो कि ना समझे जाने वाली बात जो है वो परमेश्वर की ओर से है, अलौकिक बातें हैं, वो बहुत दिव्य बातें हैं, ये मान रहे हो। और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हो कि वो पास्टर अगर किसी को सिखाता है कि अन्य भाषा बोलो तो वो अनबिब्लिकल है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? एक तरफ से कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से कुछ कह रहे हो, तो ये सरासर गलत है। और ऐसी शिक्षाएं आप ऑनलाइन देना या यूट्यूब पर ऐसे शिक्षाओं को देना आप बंद करिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। एक साइड तो आप कह रहे हो कि अन्य भाषा बोलनी चाहिए और दूसरी साइड आप ये कह रहे हैं कि ये बिब्लिकल नहीं है। तो भाई बिब्लिकल नहीं है तो वो जो सिखा रहा है दूसरों को, वो भी तो अन्य भाषा में बोलता है भाई। और अगर वो बोलता है तो वो दूसरे को सिखा रहा है, तो उसका आपको सराहना करना चाहिए, सराहना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो बिब्लिकल नहीं है? तो दरअसल आपकी जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल खिचड़ी है। बहुत अच्छे से खिचड़ी पकाते हैं आप और लोगों को भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बातों में मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती भाई। अन्य भाषा बोलने वाला या ना बोलने वाला सब बराबर है। इसका ज्यादा महिमा मंडन करना भी गलत है और इसकी निंदा करना भी समान रूप से गलत है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर आप बहुत बड़ा एक तालाब है, एक झील की तरह है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो खैर छोड़िए, भाई को जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये भाई जो है सच में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ पर ये भाई कहते हैं कि अन्य भाषा की ज़्यादा महिमा मंडन करना या फिर अन्य भाषा का निरादर या अपमान करना दोनों ही गलत है। तो ये भाई साहब जो है स्थिर नहीं है अपने बातों में, कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं। ठीक है, तो अन्य भाषा की ज़्यादा महिमा मंडन करना या फिर उसका अपमान करना दोनों गलत है। तो सबसे पहले तो ये अन्य भाषा जिसे कह रहे हैं, ना समझे जाने वाली जो बातें हैं उसको ये अन्य भाषा कह रहे हैं। ठीक है, जो कि वो बिल्कुल ही बिब्लिकल नहीं है। और ऐसा कौन सा चर्च है, ऐसा कौन सा पास्टर है, ऐसा कौन सा सेवक है जो अन्य भाषा बोलता है और उसकी तारीफें नहीं करता या फिर उसकी महिमा मंडन नहीं करता, उसको पवित्र आत्मा के साथ नहीं जोड़ता है? ऐसा कौन सा पास्टर है, मुझे बता दीजिए। कौन सा ऐसा पास्टर है? हर एक ऐसा पास्टर है जो अन्य भाषा बोलता है, वो कहता है ये परमेश्वर की ओर से दान है। ये कुछ लोग तो कहते हैं कि उसको पवित्र आत्मा ही नहीं मिला है जो अन्य भाषा में बातें नहीं करता है। ठीक है, और इस समय अंकित सजवान की अगर बात किया जाए तो मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर अंकित सजवान कहता है, आशीष भाई ने उसके ऊपर वीडियो बनाया, तो उसके रिएक्शन में वो कहता है कि पहले हम जितना बोलते थे उससे डबल बोलेंगे हम। ठीक है, देखो डबल बोलेंगे मतलब उनके बस की बात है क्या? उनके बस की बात है, तो डबल बोलेंगे और इसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे में ले गए हैं, पवित्र आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो वो सब गलत है। ये भाई के कहने के हिसाब से वो सब गलत है। ठीक है, तो मैं उनको सही बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका कहना है कि वो सब गलत है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्य भाषा को महिमा मंडन या फिर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफें नहीं करता? कौन सा ऐसा चर्च है? हर लोग करते हैं। ठीक है, जितने भी अन्य भाषा में बातें करते हैं, जितने भी अन्य भाषा को सपोर्ट करते हैं जो कि अनबिब्लिकल अन्य भाषा है, वो सब लोग इसको बहुत ही ज़्यादा एकदम आत्मा में भरने वाली बातें और एकदम इसके द्वारा ये नहीं होने से नहीं चलेगा, ऐसा हर कोई बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी निंदा करता है वो गलत है बोल रहे हैं। भाई साहब, हम अन्य भाषाओं की निंदा नहीं करते हैं जो बिब्लिकल है। ठीक है, उसकी निंदा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जो बिब्लिकल है ही नहीं भाई, उसको ज़बरदस्ती हम क्यों उसकी तारीफ़ करेंगे?
क्यों उसको हम सामने लाएंगे जो कि ये गलती आप कर रहे हैं। और सरासर जो है आपकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं दिखती है, बिल्कुल भी खिचड़ी पका रहे हैं, आप खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है, तो सुनते हैं भाई का अगला सवाल और देते हैं उसका जवाब। बाइबल में 3 प्रकार की अन्य भाषा के वरदान है। जी हाँ, ध्यान देकर समझना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं। ये भाई जो है ना अन्य भाषा के चक्कर में कितना बड़ा गलती कर रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये जो भाई कहता है, एक मिनट में हमारे भाई के साथ थोड़ा बैठता हूँ। ये जो भाई है ये अन्य भाषा के चक्कर में ये कह रहा है कि अन्य भाषा 3 प्रकार का है और वो ट्रिनिटी के साथ में इसको कंपेयर कर रहा है। कितना बड़ा एक मूर्खता वाली बातें कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। जी जी जी। बाइबल में जो अन्य भाषा के बारे में बताया गया है वो सिर्फ एक प्रकार की है। हाँ, एक ही है, एक ही है। और 3 प्रकार कैसे हो गया? बिल्कुल 3 प्रकार हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। और देखो, इसको ये सही साबित करने के लिए ईश्वर के ईश्वरत्व पर हस्तक्षेप कर रहा है, ट्रिनिटी पर। हाँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। भाई सबसे पहले जान लो कि आप किसके साथ किस चीज की तुलना कर रहे हैं। परमेश्वर के परमेश्वरत्व के साथ में आप एक ऐसी बात को कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिब्लिकल है ही नहीं। कोई अगर दूसरा अगर आप उदाहरण लेते तो समझ में आता, लेकिन ऐसे उदाहरण लेकर ना आप अपने ऊपर में परमेश्वर का कोप को भड़कने ना दो। ठीक है, तो ये सरासर गलत है भाई। मुझे बहुत गुस्सा आया। इस ट्रिनिटी के साथ कम से कम नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, आप हद पार कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा खिचड़ी पका रहे हो। ठीक है, और आप कहते हो कि लोगों ने खिचड़ी बना दिया है और आप उसको अलग कर रहे हो। भाई सुधर जाओ। आप जो ये बातें कर रहे हो परमेश्वर के परमेश्वरत्व के ऊपर में हस्तक्षेप करने का जो दुस्साहस कर रहे हो ना भाई, ये सरासर गलत है। ऐसे समझो कि एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। इनको लेकर लोग इनको एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आखिर में खिचड़ी बन गई है। तो आइए आज इस खिचड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये भाई के बातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये भाई कितने ज्यादा खिचड़ी पका रहे हैं। इनके हर एक बातों में दिखता है कि ये कितना खिचड़ी पका रहे हैं। और मैं यहाँ पर दूसरे लोकेशन में आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। इंटरनेशनल लेवल का जो क्रिकेट होता है, जिसमें हमारे जो क्रिकेट प्लेयर लोग जो है, जो धोनी, सचिन, ये लोग जो खेलते हैं, वो क्रिकेट ये स्टेडियम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये स्टेडियम है और यहाँ पे मैच होता है। खैर खैर छोड़िए, हम भाई का सवाल का जवाब देते हैं। तो भाई कहते हैं कि जो अन्य भाषा है वो 3 प्रकार का है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है। और भाई का समझाने का तरीका देखिए। ये कहते हैं कि कुछ ये ठीक वैसा ही है जैसा स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, और ये तीनों जो है एक सांचे में कभी फिट नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी बातें, अलग अलग 3 बातें हैं। भाई कहाँ से आपको ये ज्ञान मिलता है यार? मुझे समझ में नहीं आता, कहाँ से ये ज्ञान लाते हो? बाइबल से दिखाओ, साबित करके दिखाओ, बाइबल से प्रूफ करके दिखाओ। और अपने मतलब के लिए कहाँ का वचन कहाँ फिट मत कर देना, जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप गलती कर रहे हो और इधर उधर की बातें लाकर आप चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना कर रहे हो। ये बात आपको कहाँ पे बाइबल में मिलती है कि अन्य भाषा का वरदान पेंतेकोस्त के दिन में चेलों पर उतरा था और चेलों को मिला था, अन्य भाषा में उन्होंने बातें करी थी। और वही जो सच्चा अन्य भाषा हमको बाइबल में मिलता है, उसके अलावा कहीं पे भी आप जो बोल रहे हो, अबलबा शबलबा जो भी बोल रहे हो, उन सारे बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। आप प्रेरितों काम की पुस्तक दूसरे अध्याय में जो जिक्र किया गया है वही है, एक ही अन्य भाषा है। ठीक है, अन्य भाषाएं हैं जिसके जरिए से चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया था और बहुत तेजी से सुसमाचार फैला था। ठीक है, और जो ये आप उल्टी सीधी बातें लाकर अपनी बुरी मानसिकता को जो दिखाने का कोशिश कर रहे हो ना, ये सरासर गलत है भाई। नंबर 2, अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा है। यस, ट्रू। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 से 14 में पौलुस ने बताया कि अन्य भाषाओं में बोलना एक आत्मिक वरदान है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कलीसिया की उन्नति और ईश्वर की महिमा होना।
अन्य भाषा बोलना एक आत्मिक भाषा, एक स्वर्गीय, एक रहस्यमयी भाषा भी है। ये भाई साहब खुद कहते हैं कि अन्य भाषा की महिमा मंडन करना गलत है, लेकिन ये खुद अन्य भाषा की महिमा मंडन कर रहे हैं। ठीक है, ये खुद एक रहस्यमयी बात बोलकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत ही अलौकिक और बहुत रहस्यमयी और बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, और ये खुद कहता है, ये भाई जो है, कि इसकी ज़्यादा महिमा मंडन करना भी गलत है। भाई आप खुद कर रहे हो ना, खुद आप इसकी महिमा मंडन कर रहे हो। और ये भाई जो है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका दूसरा वचन को दिखाते हुए ये भाई ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा हम परमेश्वर से और परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। एक बार वचन को अच्छे से पढ़ लो, वहां पर कहाँ लिखा गया है? वहां पर एक व्यक्ति खुद भेद की बातें परमेश्वर से कर रहा है, मतलब व्यक्ति के अंदर में इतना भेद छिपा हुआ है। कमाल है यार। अब उसको पढ़ो अच्छे से, एक बार अच्छे से पढ़ो और देखो वहां पर व्यक्ति परमेश्वर से बातें कर रहा है। और क्या बातें कर रहा है? भेद की बातें कर रहा है। व्यक्ति को इतना भेद की बातें कहां से पता चल गई भाई? व्यक्ति खुद बातें कर रहा है, परमेश्वर बातें उससे कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा गया वहां पे। पहले वचन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद वचन के ऊपर में बात करने की कोशिश करो। ठीक है, और आप अपने अंदर का जो मूर्खता का परिचय मत दो भाई। आपकी बातों को देखने से ना, जो लोग बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं ना, जो सो कॉल्ड विश्वासी लोग हैं, उनको ऐसे लगेगा अरे बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है। तो इस तरीके का भरमाने वाला बात करके आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन के साथ में खिलवाड़ मत करो। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, उस भाई का वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको प्रार्थना की जरूरत है, अन्यथा आप बिना प्रार्थना के से अगर उनके वीडियो को देखेंगे ना तो भ्रमित हो जाएंगे। खैर छोड़िए, इन सब बातों को साइड करते हैं और भाई का अगला बकवास को सुनते हैं और देते हैं उसका जवाब। ये समझने की जरूरत है कि ये वाली अन्य भाषा कब और कहां परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब आप किसी विदेशी भाषा वाले लोगों के बीच में नहीं होते, बल्कि अपनी भाषा बोलने वालों के लोगों के बीच में होते हैं, जैसे अपनी चर्च में या किसी वार्षिक बड़ी मीटिंग में 1000 लोगों के बीच में। ऐसे समय में अन्य भाषा का दान आपके ऊपर उतर आ सकता है और ये किसी पे भी आ उतरेगी। कहाँ लिखा गया है भाई? कहाँ पे ये बात हमको मिलता है? बाइबल में हमको खोल के दिखाइए। कुछ भी बकवास करते जा रहे हो। कुछ भी जो मुंह में आया, जो मर्जी आया, वही आप लोगों के सामने बकवास कर रहे हो। कहाँ पे लिखा गया है ऐसे? हाँ, मुझे तो कहीं पे नहीं मिला ये बात। मेरी बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा गया है कुछ भी। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ। परमेश्वर के वचन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं इनका बकवास और देते हैं इनका जवाब। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पास्टर पर या पास्टर की वाइफ पर ही आए। अगर पास्टर पर ना उतरे तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें पास्टर को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये आपके चर्च के किसी कमजोर विश्वासी पर भी आ सकता है। सो फाइनली हम इस समय रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भाई भी है, भाई भी मौजूद है। तो आपने सुना इस समय कि किस तरीके का एक बहुत गंदे तरीके से जो बयानबाजी ये कर रहे हैं, उसको भी आप लोग सुने होंगे। तो चलो उसके जवाब के तौर पे मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोग खुद चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भाई ने कहा कि जो कमज़ोर विश्वासी है वे भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब कि ये अन्य भाषा एक ऐसे अलौकिक और दिव्य बातें हैं जिसके लिए हमको विश्वास में भी ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये कहना चाहते हैं कि आप? हाँ, तो विश्वास में भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे और एक ऐसे चीज़ आपको प्रभु दे रहा है, एक ऐसे चीज़ प्रभु आपको दे रहा है जो कि बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है और बहुत ही ज़्यादा एक हमारे जीवन को बहुत उन्नति करने वाला एक चीज़ है। क्यों ब्रदर? हाँ, ऐसे मानते हैं ना कि मानते हैं, हमको विश्वास में उन्नति करने वाला चीज़ है। भाई ऐसे एक चीज़ आपको मिल रहा है और आपके अंदर विश्वास की भी घटी पाई जाती है, तो ये कैसे बात है ना? बिल्कुल हमको लग रहा है कि बिल्कुल ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं कि ये अन्य भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति का उन्नति होता है और व्यक्ति का जो स्पिरिचुअलिटी में वो बढ़ता है। लेकिन ऐसे चीज़ को पाने के लिए उनको ज़्यादा विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सरासर आपका गलत एक शिक्षा है। आप इस शिक्षा से अलग हटिए और लोगों को ऐसे गलत शिक्षा देकर भ्रमित करने का कोशिश ना करें। पर चर्च के बीच में जब अन्य भाषा मिले तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, परमेश्वर उस चर्च की उन्नति करने वाला है।
यानी कि ये पास्टर के लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए कि उस कमजोर से विश्वासी को प्रभु आपकी चर्च की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कहां कहां से आप इतने महान ज्ञान भरी बातें आप लाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। चर्च के कमजोर विश्वासी को चर्च की उन्नति के लिए अन्य भाषा दिया जाता है। वाह, कहां से आपको ये ज्ञान मिलता है भाई? मुझे बड़ा आपके ऊपर ना दुख भी लगता है कि आप इतने गलत शिक्षा में आप हैं। चर्च के कमजोर विश्वासी को चर्च के उन्नति के लिए अन्य भाषा मिलता है और आप कहते हैं कि इसकी अनुवाद की भी जरूरत नहीं है। अनुवाद की जरूरत नहीं है तो उसमें चर्च की उन्नति होगा कैसे? हाँ, और यहाँ पर आप ये भी कहते हैं कि ये जो अन्य भाषा बोलते हैं उसमें व्यक्ति अपनी उन्नति कर रहा है, और आप जैसे प्रचारक लोग, आप जैसे अन्य भाषा को प्रमोट करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये चर्च की उन्नति के लिए नहीं है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, स्वयं की उन्नति के लिए है। पौलुस प्रेरित ने कहा अनुवाद करने के लिए, क्या ट्रांसलेशन करने के लिए कहा। ट्रांसलेशन करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भाई कोई व्यक्ति समझेगा नहीं तो उसमें लोगों की उन्नति कैसे होगा? ठीक है, तो उन्नति कब होगी? जब कोई ज्ञान की बातें, सुधार की बातें, सुसमाचार की बातें, अनंत काल के जीवन की बातें व्यक्ति को समझे जाने वाली भाषाओं में समझाया जाएगा, तब व्यक्ति का उन्नति होगा। और आप यहां पर कहना चाहते हैं एक कमजोर विश्वासी जो विश्वास में कमजोर है, विश्वास में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ऐसे विश्वासी के मतलब ऊपर में अन्य भाषा का वरदान मिलता है और उसके द्वारा चर्च की उन्नति होती है, इसको कोई अनुवाद की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत दोगलापंथी बातें हैं भाई, और ये आप खिचड़ी बना रहे हैं बिल्कुल। कहाँ का बात कहाँ कहना चाहिए? व्यूज पाने के लिए ना आप, और वीडियो बनाने के लिए, वीडियो का जो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपने चैनल में आप कुछ भी बकवास मत करो, ठीक है? बकवास बिल्कुल मत करो। आपकी बातों से, शब्दों से साफ पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार अर्थ कोई बताए ही, नो, नॉट कंपलसरी। ऐसे में संत पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बोल रहा है वो चुपचाप बोलता रहे, बिना चर्च को डिस्टर्ब करे। जब तक उसको अन्य भाषा में बोलना है उसको बोलने दो, उसको चुपचाप मन मन में बोलने दो। कोई भी उसको ना रोके ना टोके और ना ही कहे कि ये शैतान की ओर से मिली भाषा। सच में भाई आपकी बात को सुन करना बहुत हंसी आती है, और जो लोग बेवकूफ़ है, जिनको वचन से कोई मतलब नहीं है, वचन से कोई नाता नहीं है, वो तो आपकी तारीफ़ें करेंगे, जैसे कि कुछ लोग कर भी रहे हैं, और वो आपकी वाहवाही करेंगे, आपको कहेंगे ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन जो लोग सच में वचन में बढ़ रहे होते हैं ना, वो लोग आपको देख के ना या तो फिर हंसेंगे या फिर वो बहुत दुखी होंगे कि भाई ये इतना गलत शिक्षा क्यों बांट रहा है। क्योंकि आपका कहना है कि पौलुस मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम अन्य भाषा बोलो, और आप इसके लिए रेफरेंसेस भी दिखाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि पौलुस प्रेरित इसके अलावा अगर ये इतनी गंभीर बातें हैं, इतनी बहुत ज्ञानप्रद बातें हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अलावा और कहां पर कहा है? और कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट आप दिखा दो जहां पे पौलुस प्रेरित ये कह रहा हो कि भाई तुम चर्च में अन्य भाषा क्यों नहीं बोल रहे हो? तुमको बोलना चाहिए, आत्मिक ग्रोथ होगा, और तुम जो है स्पिरिचुअलिटी में, आत्मा में तुम ग्रोथ करोगे, आत्मा में बढ़ोगे। तो पौलुस प्रेरित ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मुझे इस सवाल का जवाब जरूर से देना, ठीक है? यहां पर 14 अध्याय में जो बातें लिखी गई है, इसको आप अपने मतलब के लिए तोड़ना मरोड़ना मत करो, ठीक है? लेकिन संदर्भ को देखो, कॉन्टेक्स्ट को देखो कि जो पौलुस प्रेरित है किस संदर्भ में बातें कर रहे हैं। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित यहाँ पर कभी भी ये नहीं बोल रहा है कि तुम बोलो, तुम करो, ठीक है? उसका भाषा शैली को समझो। ये एक पत्री है, पौलुस प्रेरित जाके आमने सामने उनसे मुलाकात करके बात नहीं कर रहा है, ठीक है? पत्री है, लेटर है, और जब चिट्ठी लिखा जाता है बहुत सोच समझ के गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगला व्यक्ति को सब बात क्लियर हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन में हैं और आवाज़ थोड़ा सा नहीं सुनाई देता होगा, लेकिन अभी तो हम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। ट्रेन से उतरने के बाद जरूर हम उनका नेक्स्ट सवालों का जवाब देंगे। तो इस समय हम ट्रेन से उतर गए हैं, ये इसी ट्रेन से हम लोग आए थे, आप देख सकते हैं। और अभी इस समय हम घर जाएंगे
और घर में बैठ के आराम से भाई के जितने भी बकवास रह गया है उन सारे बकवासों का जवाब देंगे। तो चलो आगे देखते हैं। नो, और अगर वो चर्च को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उसको अर्थ बताने की जरूरत भी नहीं है, ये बस होने दो ताकि उस चर्च की उन्नति हो सके। पहला सो देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं भाई को लेके एक जगह आया हूँ, एक गांव आया हूँ जहाँ पर हम प्रभु का संदेश भी लोगों को बांटेंगे। तो आपने जो बात सुना इस समय, जहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है अगर वो चर्च को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, तो भाई का कहना यह है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है और वो चर्च को डिस्टर्ब नहीं करता है तो उसको चर्च की उन्नति के लिए वो बोलना चाहिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है अगर वो चर्च को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब वो मन में बोल रहा है, चर्च में वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उछल कूद नहीं कर रहा है, तो उसको बोलना चाहिए और इससे जो है उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इससे चर्च की उन्नति होगी। लेकिन भाई साहब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इससे आपका व्यक्तिगत उन्नति हो रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं चर्च की उन्नति होगी। अगर ट्रांसलेट नहीं होगा तो चर्च की उन्नति होगी कैसे? जो बातें कही जा रही है अगर साफ स्पष्ट रीति से लोगों को समझ में नहीं आएगी तो इससे चर्च की उन्नति कैसे होगी, मेरी समझ में नहीं आता है। आप लोग ये जादू टोना की तरह ये अन्य भाषा को क्यों ले रहे हैं, है ना? तो जादू टोना कर दिए तो उससे चर्च की उन्नति होगी, इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जो आपकी ये गलत शिक्षाएं हैं, यहाँ पर सरासर ये एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पौलुस प्रेरित कहता है अगर तुम चर्च की उन्नति के लिए अनुवाद करो तो ही चर्च में बोलो, ठीक है। अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या कह रहा है, क्या मैसेज उससे मिल रहा है, वो तो जानना चाहिए। अगर मैसेज आपको पता नहीं चलेगा, क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज अगर आपको पता नहीं चलेगा, इससे चर्च की उन्नति होगी कैसी? इसीलिए इस तरीके का ये बकवास करना बंद करो मेरे भाई। आपका बहुत सारा ऐसे बात है, लूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। खैर फिर भी कुछ बातों को मैं ज़रूर से बताऊंगा आप लोगों के सामने। तो चलो तो देखते हैं अगला भाई का बकवास और देते हैं उनका जवाब। अन्य भाषा का दान सब चर्च में परमेश्वर उतारता है क्योंकि इससे कलीसिया की उन्नति होती है। यही सवाल मेरा भी है कि क्यों ऐसा नहीं होता? अगर ये अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से एक बहुत ही दिव्य बातें हैं इस समय के हिसाब से, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ये तो आप बस कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हर चर्च में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मुझे मालूम है ऐसे ऐसे चर्च, ऐसे ऐसे पासवान लोगों से मैं मिला हूँ जो परमेश्वर का वचन को बखूबी से वो लोगों को सुनाते हैं और उनका जीवन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उनका जीवन भी बहुत अच्छा है, परमेश्वर के वचन के आधार पे वो जीते हैं और उनकी शिक्षाएं बहुत अच्छा है, उनके जीवन में मैंने नम्रता देखा है। लेकिन फिर भी ऐसे चर्च में मैंने ये जो ना समझे जाने वाली राबा राबा शाबा शाबा जो करते हैं, ऐसे बातों को मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। मैंने नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे चर्च है, लेकिन केवल ऐसे चर्चों में मैंने देखा है जहां पर गिरना पड़ना उठना ये सारे बातें होती है, जहां पर अन्य भाषा को बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे में दे दिया गया है, जो कि बिब्लिकल है ही नहीं। आप कहने के लिए कह रहे हैं कि सभी चर्च की उन्नति के लिए अन्य भाषा को दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जो लोग, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों को परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना वचन सुनते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन जब अन्य भाषा का टाइम आता है, जब चिल्लाने की बारी आता है ना, तो सब लोग बड़े ही ऊंचे आवाज़ से चिल्लाने पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको वचन से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बात भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो अपनी मनगढ़ंत बातों को मत रखो सामने में, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत गलत चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं। खैर छोड़िए, देखते हैं इनका अगला बकवास और देते हैं उनका जवाब। चर्च में ये अन्य भाषा ज्यादातर प्रार्थना या आराधना के समय उतरता है, इसको होने दें, इसको कोई ना रोके। भाई सबसे पहले जब आपके शब्दों को हम सुनते हैं ना, तो ये उतरता है उतरता है उतरता है, ये क्या उतरता है आप लगा रखे। पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन में पहली बार चेलों पर उतरा और आके स्थायी रूप से बस गया, ठीक है। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान चेलों को मिला, बार बार उतरता नहीं है, ठीक है।
जो उतरता है कर रहे हो। और ये आप क्या कह रहे हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय ये अन्य भाषा उतरता है। ये एक आप लोग माहौल बना दिए हैं, ठीक है। मैंने देखा हुआ है कि सब लोग एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उस समय ये रबा रबा शबा शबा करके चिल्लाते हैं। तो ये बिब्लिकल नहीं है भाई, ठीक है। आप जो ये बोल रहे हैं ना, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। ऐसा बस एक माहौल क्रिएट करते हैं, सब लोग एक जगह जमा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के समय क्या करते हैं वो लोग, कुछ भी रबा रबा शबा शबा बोल के वो एक माहौल बनाते हैं। और ये माहौल उसी जगह में मिलता है जहाँ पर लोग वचन में नहीं बढ़ रहे होते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन ठीक नहीं है, जिनका वचन से संबंधित उनका लाइफ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे प्रार्थना में, ऐसे आराधना में वो सम्मिलित होते हैं और इस तरीके का ढोंग कर बैठते हैं, रबा रबा शबा शबा करके चिल्ला बैठते हैं। वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में सबसे पहली बार उतरा और चेलों को अन्य अन्य भाषाओं का वरदान मिला। और क्यों मिला वो सारी बातें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करना बंद करें, वचन को सही रीति से पढ़ें और लोगों को सिखाएं। तो देखते हैं भाई का अगला सवाल और देते हैं भाई का जो बकवास का जवाब। तो ये जितने भी पास्टर प्रचार के बीच में आबा शाबा राबा करते हैं, तो वे नादान हैं या किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, इसके बारे सच में भाई साहब आपने जो है पूरी अन्य भाषा का खिचड़ी पका कर रख दिया है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कौन सा पास्टर है, ऐसा कौन सा सेवक है, आप मुझे दिखा दीजिए जो कि चर्च के बीच में अन्य भाषा नहीं बोलता है, राबा राबा शवा शवा और भी जो भी बातें हैं, ऐसा कौन सा पास्टर नहीं बोलता है। आप मुझे दिखा दीजिए। जो लोग अन्य भाषा को प्रमोट करते हैं, अन्य भाषा को जो लोग मानते हैं ये कि बहुत बड़ा अलौकिक और दिव्य बातें हैं, तो ऐसा मानने वाला उसमें से आप भी एक व्यक्ति है जो इसे बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पास्टर है जो चर्च के बीच में ऐसे रबा रबा शबा शबा नहीं करता है? ऐसा कौन सा पास्टर है? मुझे आप एक पास्टर का नाम बताकर दिखा दीजिए, ठीक है। आपके चाहे वो अंकित सजवान हो, चाहे अंकुर नरोला हो, चाहे बजेंद्र सिंह हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे बहुत से हैं जिनका नाम मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा पास्टर नहीं है जो कि अन्य भाषा को प्रमोट करते हैं और वो चर्च के बीच में रबा रबा शबा शबा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अगर लिया जाए तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है और ये जो है शैतान नहीं है। आप तो खुद उसे कह रहे हैं कि वो शैतान के द्वारा प्रभावित हुआ है, ऐसे कोई वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब लोग शैतान है भाई, उसमें से आप खुद को भी लपेट रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं ना भाई, ये बिल्कुल भी अनबिब्लिकल बातें हैं और बिल्कुल अन्य भाषा की खिचड़ी पका कर रख दी है, ठीक है। आपकी बातों से साफ पता चलता है। सुन लो, ये जो बोलते रहते हैं अन्य भाषा का अर्थ बताओ करते रहते हैं, जो ओवर स्मार्ट पास्टर हैं, वो ये जान लें कि हर बार अर्थ बताना जरूरी नहीं है। चुपचाप अन्य भाषा में बोलकर भी चर्च की उन्नति की जा सकती है। चर्च की उन्नति के लिए अनुवाद करना जरूरी है। भाई आप क्या बोल रहे हो, किसको पता चलेगा? इससे किसकी उन्नति होती है भाई? चर्च की उन्नति होगी कैसे? अभी कुछ भी आप बकवास करोगे, कुछ भी उटपुटांग से बातें निकालोगे और आप कहोगे भाई इससे चर्च की उन्नति होती है। मुझे समझाओ तो कैसे चर्च की उन्नति होती है? अनुवाद करना पड़ेगा ही। अगर अनुवाद नहीं करते हो तो भाई चुपचाप रहो। अगर आप किसी हिंदी चर्च में गए हो या किसी उड़िया चर्च में गए हो तो वहां पर आप रबा रबा शबा शबा करोगे और कहोगे इससे चर्च की उन्नति हो रही है। कैसे उन्नति होगी भाई? अब वो क्या व्यक्ति बोल रहा है उसे कैसे पालन किया जाए, कैसे माना जाए, जीवन में कैसे उसे धारण किया जाए, क्या समझ में आएगा? और समझ में नहीं आएगा तो चर्च की उन्नति कैसे होगी? तो इसे आप एक जादू टोना की तरह मत लो कि जादू कर दिए, टोना कर दिए, मंत्र तंत्र कर दिए तो चलो वहां पर उन्नति हो जाएगी, जैसे अन्य जाति लोग मानते हैं। तो आप ये चर्च के अंदर भी ये जादू टोना वाली बात मत घुसाओ, ठीक है। उन्नति अगर चाहते हैं चर्च में तो साफ साफ बोलना पड़ेगा, साफ शब्दों में लोगों को समझ में आना पड़ेगा, तब जाके चर्च की उन्नति होगी। ऐसे बकवास करने से उन्नति नहीं होगा चर्च का, ठीक है। तो अपना बकवास बंद करो। अगली बार अगर जब वीडियो बनाते हो ना तो लोगों को भरमाया मत करो। तो भाई साहब मैं आपसे आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं और कुछ बात मैं करना चाहता हूं। जैसे कि देखो, आपने भी पवित्र आत्मा को बहुत ज़्यादा सिखा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा को भी आप सलाह दे रहे हैं, यहाँ बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। पौलुस प्रेरित ने भी अपने पत्री में बताया, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस प्रेरित ने बताया
कि एक 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 या दो दो करके बोले, बाकी सब चुप रहे, उसका अनुवाद हो, है ना, अनुवाद करेंगे तभी बोलो, अन्यथा मत बोलो। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप भी पवित्र आत्मा को सिखा रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा की तरफ से ये बातें हैं तो पवित्र आत्मा को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, उसका अनुवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों कहीं पे भी पवित्र आत्मा उतर जा रहा है और वहाँ पर जो उल्टी सीधी रबा रबा शबा शबा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा को नहीं मालूम है यहाँ बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए? तो आप लोग सिखा रहे हैं कि यहाँ बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पवित्र आत्मा को ज्ञान नहीं है मेरे भाई? जो आप अनुशासन सिखा रहे हैं, क्या पौलुस प्रेरित को यह ज्ञान नहीं है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से जो वो पवित्र आत्मा को वो अनुशासन या फिर ज्ञान सिखा रहा है? ठीक है, तो बोले जाने का मकसद क्या है, सबसे पहले ये समझो और मुझे ये सवाल का जवाब जरूर देना। ठीक है, जो पौलुस प्रेरित जो अनुशासन सिखा रहा है, तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी मजाल हो गई कि वो पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखाएगा? इस सवाल का जवाब जरूर से देना। दूसरा मेरा ये बात है कि आप जो कहते हैं कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में जो कुछ हो रहा है वो एकदम अलौकिक और दिव्य बातें हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए जिनको आप कह रहे हैं उनका जीवन कैसा था। ठीक है, कोई खुद को पौलुस का कह रहा है, कोई खुद को अपोलोस का कह रहा है, कोई खुद को कैफा का कह रहा है, कोई खुद को मसीह का कह रहा है, और वहाँ पर यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन इतना बुरा था, इतना खराब था कि वो व्यभिचार में फंसे हुए थे। ठीक है, मैं बार बार इसे मैं कहना नहीं चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहला वचन को आप पढ़ लेना कि उनका जीवन कितना खराब था। पौलुस प्रेरित उनको कहता है कि मैं छड़ी लेकर आऊँ तुम्हें मारने के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम तो अभी मतलब मैच्योर नहीं हुए हो। ऐसे लोगों को भला वहाँ पर पवित्र आत्मा से वो लोग बातें कर रहे हैं। तो पहले जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो भेद की बातें आत्मा में होकर कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आप एक बार वचन से जांचें, वो लोगों का जीवन कैसा था मेरे भाई। ठीक है, उनका जीवन कैसा था। और तीसरी बात मेरा ये है, अगर अन्य भाषा में बातें करना उन्नति की बातें हैं, व्यक्तिगत खुद की उन्नति करता है, स्वयं की उन्नति करता है, तो भाई पौलुस प्रेरित को अपने पत्रियों में हर वक्त ये बात बोलना चाहिए था, हर पत्री में ये बोलना चाहिए था। लेकिन पहला कुरिन्थियों, वो भी कुरिन्थियों की 2 पत्री है, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया पौलुस प्रेरित। क्यों जिक्र नहीं किया? क्योंकि सुधार के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखा था और वो सुधर गए, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत क्या है? इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस प्रेरित ने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़कर कलीसिया के लोग जो है अपना सुधार भी उन्होंने कर लिया, और कहीं पे भी पौलुस प्रेरित ने अपनी पत्रियों में इसका जिक्र नहीं किया। अगर ये एक ऐसी बातें होती कि व्यक्ति स्वयं का उन्नति कर रहा है, तो पौलुस प्रेरित जो है उसकी जो प्रचार शैली को, उसका जो बोझ को अगर आप देखेंगे ना, तो वो हर समय यही बोझ उसका रहता है कि विश्वासी लोग कलीसिया में उन्नति करे, बढ़े। इसके लिए पौलुस प्रेरित ये बार बार नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसको मालूम है ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। ठीक है, लेकिन उन्नति के लिए वचन में कैसे आगे बढ़ें, भ्रम शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से कैसे बचे रहें, बार बार अपने पत्रियों में वो रिपीट करता है। तो मुझे इसका भी जवाब देना, क्यों पौलुस प्रेरित इसके अलावा और कहीं भी इसका कोई जिक्र क्यों नहीं करता है? सो मसीह मेरे प्रियो, हमारे इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग भ्रम में पड़े हुए हैं और इस तरीके का भ्रम शिक्षकों को सुनते हैं। आप सभी लोग उससे सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक लोगों को सवाल का जवाब मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नया वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।